नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने पहले भारत खिलौना मेले का वर्चुअल उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कहा, आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत का अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा, पहला खिलौना मेला सिर्फ एक व्यापारी या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं, ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने का बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के दौर में खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे तो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ लेकर भी जाते थे। पीएम मोदी ने कहा, ज्यादातर भारतीय खिलौना प्रकृति और इको फ्रेंडली चीजों से बनते हैं। इनके इस्तेमाल से रंग और प्रकृति सुरक्षित होते हैं। प्रतियोगिता 9 थीम पर भारतीय संस्कृति, इतिहास, प्राचीन कला से भारत को जानो, लर्निंग, एजुकेशन और स्कूलिंग, सोशल एंड ह्यूमन वेल्थ शामिल है। कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिले। पिछले 24 घंटे में 16,478 नए कोरोना केस सामने आए। 113 लोगों की जान गई। 12,771 मरीज ठीक हुए। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर केंद्र ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए। अजय भल्ला ने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह से जीतने के लिए ऐतिहासिक कदम बरतने की बहुत जरूरत है। महाराष्ट्र और केरल के उत्तर प्रदेश जाने वाले विमान यात्रियों पर कोरोना टेस्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। उत्तर भारत सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेट किया जाएगा, उनके सैंपल लिए जाएंगे और साथ ही उसकी जांच की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वालों को 1 सप्ताह के लिए घर में क्वारंटीन रहना होगा। रेल, बस मार्गों पे जाने वालों पर निगरानी होगी। कोरोना टीकाकरण के लिए लॉन्च सरकारी कोविन ऐप पर वैक्सीन की खुराक लेने के लिए अब 1 मार्च से खुद की रजिस्ट्री कराना होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधीक्षक ने जानकारी दी। भारत मार्च से कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के लिए तैयार है। दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्हें भी वैक्सीन की खुराक दी जाएगी जो 45 से 49 आयु वर्ग के लोग हैं। कोविड सॉफ्टवेयर अब आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। इस पर स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए केबिन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 45 से 60 आयु वर्ग के जो भी लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट पर लिखा, गुरु रामदास ने सामाजिक एकता और नैतिकता के कदमों पर ध्यान दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वो लोग रोज झूठ बोलते हैं। इन्हें लोगों से कोई हमदर्दी नहीं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने 5वीं बलराज गुप्ता मेमोरियल सीनियर टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कहा कि कृषि बल पूरी तरह से किसानों के हित में है। कमियों को दूर करने के लिए सरकार तैयार।
रतनलाल कटारिया ने कहा कि राहुल अधूरा ज्ञान के साथ बात करते हैं। पीएम को बदनाम करने के लिए दिन रात साजिश रचते रहते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी में जान डाली जा सके। पिछले 10 महीने से जाम से जूझ रहे लोगों को अब मिलेगी निजात। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने 25 करोड़ की लागत से तैयार फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों को थोपा नहीं जा रहा, बल्कि उसको मानना चाहिए जिसकी व्यवस्था लागू की गई है। सरकार किसानों के बारे में अच्छी सोच रखती है। धरने पर किसान नहीं बल्कि राजनीतिक लोग बैठे हैं। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि पुल के बनने से पिछले काफी दिनों से उनके क्षेत्र में परेशानी बनी हुई थी, लेकिन अब लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। फतेहाबाद में किसानों के विरोध के डर से गुरु रविदास जयंती के मौके पर होने वाले डिप्टी स्पीकर रणबीर ने प्रोग्राम के साथ बदल दिया गया। प्रोग्राम रविदास धर्मशाला के बदले अब लघु सचिवालय में होगा। फरीदाबाद में दुकानों के सामने सड़क पर अवैध रूप से रेहड़ी लगाकर लाखों रुपए की कमाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को शिकायत की। मार्केट एसोसिएशन ने कार्रवाई की मांग करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मदद का भरोसा दिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि ये खुशी की बात है कि खुद दुकानदार उनके पास चलकर आए। जल्द से जल्द ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे से ऐसी भी कोई भी दुकानदार करेगा तो उस पर कार्रवाई कर देंगे। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रविदास जयंती समारोह में शिरकत की। सेक्टर 15 में रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। फरीदाबाद शहर में चलने वाली सिटी बस का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहर में आना जाना आसान करने के लिए 10 बसें फिलहाल चलाई गई। सिटी बस सेवा शुरू होने से ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों में खुशी जाहिर की। 8 से 10 साल की उनकी मांग थी कि ग्रेटर फरीदाबाद में बसों का संचालन किया जाए। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कीमतें घटेंगी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जैसे महापुरुषों ने समाज को हमेशा सत्य पर चलने और मानवता की सेवा करने की राह दिखाई। खेल मंत्री संदीप सिंह ने सरकारी अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने नगर पालिका अधिकारी को शहर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बंगाल चुनाव को लेकर अनिल विज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, चुनाव के ऐलान के बाद दीदी ने रोना शुरू कर दिया। चुनाव में जो रोता है वही चुनाव भी खोता है। सफेदों में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार खत्म हो गए, हर वर्ग दुखी है। आज बीजेपी को सचिवालय में बैठकर राजनीति करनी पड़ रही है। आम जनता के बीच जाने से उन्हें डर लगता है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला का बीजेपी से प्यार बड़ौदा उपचुनाव में भी सामने आया, जब उन्होंने कमजोर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा। करनाल में रविदास मंदिर में पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। कुलदीप शर्मा ने लोगों को रविदास जयंती पर शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को निशाना साधा। कहा कि आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है। मोदी सरकार ने अच्छे दिनों के वादे किए थे, लेकिन ये क्या पेट्रोल 100 के पार पहुंचा। किरण चौधरी ने कहा कि किसानों का मुद्दा सरकार नहीं सुन रही। बीजेपी की मीटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें नेता किसानों को बहकाने का मंत्र देते की बात कर रहे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती करने की बजाय रद्द करने लगा है। पेपर लीक हो रहे हैं और भर्ती रद्द की जा रही है। 75% रोजगार निजी उद्योग में देने की भी खामी है। किरण चौधरी ने कहा कि बजट सत्र में कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आई हूं। कांग्रेस बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके लिए
असलियत जनता के सामने अब आ चुकी है। गोहाना में स्वर्णकार यूनियन ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर चेतावनी दी कि अगर लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो धरना देंगे और दुकानें बंद की जाएगी। स्वर्णकार यूनियन का कहना है कि दुकानदारों और व्यापारियों के साथ लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी असुरक्षित हैं। महम में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में नवनिर्मित इंडोर हॉल का उद्घाटन राज्यसभा सांसद रामचंद्र ने किया। कांग्रेस के एनएसयूआई विंग ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और नौकरी दो या डिग्री वापस लो मुहिम शुरू की। मुहिम के तहत नंबर जारी किया गया जिस पर युवा मिस कॉल कर सकते हैं, जिससे उन्हें ऐप पर लिंक मिलेगी और युवा उस लिंक पर अपनी डिग्री अपलोड कर सकते हैं। महम बीजेपी नेता शमशेर ने कहा कि महम विधायक बलराज के ठिकानों पर रेड कोई राजनीतिक नहीं, रेड मेरे घर पर भी पड़ी थी लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला। शमशेर ने कहा कि अगर किसी को कागजात ठीक हो तो उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विधायक की कंपनी से बड़ी कंपनियों पर रेड की गई, कागजात ठीक मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। मोखरा गांव में सर दिन बंधु छोटू राम की मूर्ति तोड़ने वाले लोगों को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि मूर्ति तोड़ने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के पोस्टर फाड़े थे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। HSIIDC के HOD और चीफ कोऑर्डिनेशन इंडस्ट्री सुनील शर्मा ने फरीदाबाद में सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हरियाणा की नई उद्योग नीति, समस्याओं पर विस्तार की मीटिंग की और सुझावों को सुना। IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान ने विस्तार से समस्याओं को सुना, इंडस्ट्रीज की मांगों पर चर्चा की और मांग पत्र भी सौंपा। हिसार के लाहौरिया चौक पर सीवरेज में काम करते समय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हुए। घायलों का इलाज जारी। नगर निगम पालिका संघ और लोगों ने आरोप लगाया कि हादसा ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ। मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए और नौकरी दी जानी चाहिए। पालिका संघ के पूर्व प्रधान का कहना है कि इस तरह के पहले भी कई बार हादसे हुए। यह हादसा भी ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ। सीवरेज की सफाई करते वक्त बेल्ट नहीं दिया गया था। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। राजीव चौक फ्लाईओवर पर अनियंत्रित ट्रक को चपेट में आने से स्कॉर्पियो सवार एक युवक की मौत हुई। 3 गंभीर रूप से घायल हुए युवतियों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए हिम्मतपुरा से 2 किसान तिहाड़ जेल से रिहा होकर अपने गांव पहुंचे। रिहा हुए किसानों ने संगठनों का स्वागत किया, वहीं 28 दिन बाद उन्हें जमानत दी। तिहाड़ जेल से रिहा हुए किसानों ने कहा कि जब तक 3 काले कृषि कानून रद्द नहीं होंगे उनके आंदोलन में सक्रियता बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि वो दोबारा दिल्ली मोर्चे पर जरूर जाएंगे। रेवाड़ी के स्कूल चौकीदारों ने 18 महीने से वेतन न मिलने को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 18 महीने से रुका हुआ है वेतन। ज्ञापन सौंपने आए चौकीदारों ने कहा कि 18 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा तो इनका घर कैसे चलेगा। कुछ समय पहले 185 चौकीदारों का एरियर जारी किया गया था, लेकिन वो एरियर भी कई चौकीदारों को अब तक नहीं मिला। मोखरा गांव में सर छोटू राम की प्रतिमा को खंडित किया गया है, जिस वजह से गांव में तनाव का माहौल है। इस घटना से लोगों में भारी रोष है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि किसी को 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। चरखी दादरी के लावड़ा से पूर्व विधायक पवन सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक करने को कहा। जिंद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिंद खटखट टोल पर किसान युवा दिवस मनाया गया, जहां युवाओं ने खून से चिट्ठी लिखी। किसानों ने चिट्ठी में तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। टोंग पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे।
यमुनानगर में लघु सचिवालय पर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया। सभी ने मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते 21 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आने वाले समय में रणनीति बनाकर और बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। गुरुग्राम के किसी भी इलाके में अगर आगजनी की घटना होती है तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए फायर विभाग की तरफ से एक योजना तैयार की गई। योजना के तहत गुरुग्राम के कुछ मुख्य चौक चौराहों पर एम्बुलेंस की तर्ज पर अब दमकल विभाग की गाड़ियां भी नजर आएंगी, जिसमें किसी तरह की कोई आगजनी की सूचना होने पर तुरंत काबू पाया जाएगा। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अब प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ रिकवरी अभियान चलाएगा। उसका खर्च भी उन्हीं प्रॉपर्टी माफियाओं से वसूला जाएगा। यदि प्रॉपर्टी माफिया राशि को जमा नहीं करते तो राजस्व विभाग के माध्यम से उनके घर और कार की नीलामी की जाएगी। 15 महीने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी माफियाओं के तकरीबन 15 लाख रुपए की रिकवरी नोटिस भेजे, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कृषि कानून रद्द कराने को लेकर पिछले करीब 3 महीने से टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों में से कुछ ने अब उनके परिजनों द्वारा ढूंढने के लिए साइन बोर्ड लगवा दिए हैं। जाखोदा बाईपास से टिकरी बॉर्डर तक करीब 12 किलोमीटर दायरे में दिल्ली हाईवे पर पंजाब के किसानों द्वारा लगाए गए साइन बोर्ड पर उनके नाम और पते दिखाई दिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS की भर्ती के विज्ञापन जारी किया। 156 पदों के लिए जारी हुआ विज्ञापन 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 2 अप्रैल आवेदन की अंतिम तारीख तय की गई। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 56 HCS अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति। IPS पंकज नैन की नियुक्ति का किया गया खेलो इंडिया का OPD। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। युवा किसान नवजोत जट्ठा पटियाला पंजाब का रहने वाला था और 22 फरवरी को आंदोलन में शामिल हुआ था। सोनीपत में किसान मजदूर संग्रह समिति ने ट्रैक्टर वाली श्रृंखला बनाई। गोहाना रोड पर हर गांव के स्टैंड पर 10 से 5 गांव के ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की शहादत और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि किसान आंदोलन को मजबूत किया जा सके और सरकार पर दबाव बनाया जाए। नूह में वाल्मीकि मोहल्ले में मकान में नकदी और जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी का यह घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित का कहना है कि उनके परिवार में 2 लड़कों की शादी है, जिसकी तैयारियों को लेकर घर में काम चल रहा था। गुरुग्राम में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल डीजल के दामों में 1 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इससे पहले लगातार 12 दिन तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी थी। सिरसा में किसानी रंग में रंगी एक बारात भाउदीन टोल प्लाजा पहुंची, जहां किसान एकता का अनूठा संदेश दिया। बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के बैच और गाड़ियों पर किसान एकता के झंडे लगाए। बारात ने नाच गाना गाकर किसान एकता जिंदाबाद का संदेश दिया। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले नारायण दास ने किसानों का संदेश देने के लिए यह फैसला लिया। संत गुरु रविदास जी की 144वीं जयंती देश भर में मनाई गई। झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता ने गुरु रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण कर लोगों को शुभकामनाएं दी। किसान आंदोलन को लेकर गीता ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों से बातचीत करनी चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर सड़क हादसे में ड्यूटी के दौरान पुलिस जवान की मौत हो गई। मृतक जवान पहले आर्मी में नौकरी करता था। फोर्स से रिटायरमेंट के बाद हरियाणा पुलिस में SPO के पद पर तैनात था। सोनीपत DC श्यामलाल पुनिया ने लघु सचिवालय परिसर में स्टाम्प विक्रेताओं को औचक निरीक्षण किया, जिसमें बहुत से स्टाम्प विक्रेताओं में भगदड़ मच गई और वे अपने खोखे बंद करके भागे।
उपायुक्त ने खोखे बंद करके भागने वाले संचालकों के लाइसेंस की जांच कर उसे खोखे बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेताओं के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा संचालन पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आने वाले सभी संगठनों ने मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। 3 दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। डीजल की कीमत में 15 से 16 पैसे बढ़ोतरी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 24 से 25 पैसों की बढ़ोतरी दर्ज हुई। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91 रुपये 17 पैसे, जबकि डीजल के दाम 81 रुपये से ज्यादा हुए। दिल्ली के प्रताप नगर में 1500 गज की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम करीब 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चश्मदीद के मुताबिक आग एलपीजी सिलेंडर फटने से लगी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से काम होते हैं। फैक्ट्री में कॉस्मेटिक, बच्चों के खिलौने बनते हैं, बैग बनाने का काम भी किया जाता है। मौके से एक शव बरामद किया गया। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। आग लगने के दौरान इस जगह करीब 40 मजदूर मौजूद थे। मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 0.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, यानी कि भारत अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से अब बाहर निकल रहा है। पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 8% की गिरावट आने का अनुमान है। एनएसओ के द्वारा आंकड़े जारी किए गए। अप्रैल से जनवरी के दौरान राजकोष घाटा 12.34 लाख करोड़ रुपए रहा।